हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। जैसा कि तुम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा होगा कि गन जेल में होता है और वो अपनी कहानी डैनियल पार्क को सुना रहा होता है। आज मैं कवर करूंगा कि गन हारा कैसे और वो जेल में कैसे गया। लास्ट पार्ट में तुम लोगों को याद होगा कि चार्ल्स चॉय की एक कमजोरी होती है रेड पेपर, तो कहानी अब वहीं से शुरू होती है। मैं बता दूं कि वो रेड पेपर गन को यामाज़ाकी हाउस में नहीं मिला होता है, तो वो वापस कोरिया आ गया होता है। वो रेड पेपर मिस किम के पास होता है। वो रेड पेपर डैनियल पार्क को देती है ताकि डैनियल ये पेपर वर्कर्स के फोर्थ एफिलिएट के लीडर के पास ले जा सके और फिर चार्ल्स चॉय के सारे कारनामों का खुलासा हो जाएगा। फोर्थ एफिलिएट का प्रेसिडेंट, जो कि 10 जीनियसेस में से एक है, वो पूरी टीम बनाकर तैयार होता है। इस टीम में शामिल हैं प्रोसिक्यूटर, एच ग्रुप के चेयरमैन और जेम्स ली। सबके अपने अपने रीजन होते हैं इस टीम को ज्वाइन करने का। मिस किम और डैनियल पार्क दोनों लोग वहां से निकलते हैं और इधर चार्ल्स चॉय को भी पता चल गया होता है कि रेड पेपर मिस किम के पास है। इसीलिए वो जिस वैन से मिस किम आ रही होती है वहां पर गोस्टली ब्रदर्स को भेजकर अटैक करवाता है और जिस वैन से डैनियल आ रहा होता है वहां वो गन पार्क को भेजता है रेड पेपर लाने। क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि रेड पेपर किस वैन में है, इसीलिए उसने 2 टीम्स भेजी होती हैं रेड पेपर हासिल करने के लिए। गोस्टली ब्रदर्स जाते हैं और मिस किम की वैन को उड़ा देते हैं दूसरी वैन से, लेकिन बॉक्स खोलने पर उन्हें वहां रेड पेपर नहीं मिलता है और इधर डैनियल पार्क की वैन के सामने गन पार्क आ जाता है। इसीलिए ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और फिर गन अपना सिगरेट निकालता है और फूंकना शुरू करता है और डैनियल से कहता है कि बेटा डैनियल, लाओ वो पेपर मुझे दे दो। डैनियल कॉल पर ये सब बात यूजीन, जो कि फोर्थ एफिलिएट का प्रेसिडेंट है, उसको बता देता है और गन वहां आया है ये बात सुन के जेम्स ली खुद जाता है कि शायद वो गन को रोक पाए उनसे वो रेड पेपर लेने से, लेकिन इसको पक्का कंफर्म नहीं रहता है कि वो गन से जीत पाएगा या नहीं। इधर जेम्स के जाते ही चॉय आ जाता है इन लोगों की जगह पर। अरे यार, मैं इन सब की बातें स्किप करने वाला हूँ, चलो फाइटिंग देखते हैं सीधे। डैनियल गन को आकर समझा रहा होता है कि टीचर देखिए, हमें चार्ल्स चॉय जैसे बंदे के लिए आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो पकड़ा जाने वाला है। गन कहाँ डैनियल की सुनने वाला था। वो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तू लड़ेगा कब? क्योंकि जब मैंने तुझे एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया था तभी ये डिसाइड हो गया था कि हम लोग आपस में लड़ने वाले हैं, तो बकबक बंद कर और आ लड़ मुझसे। डैनियल समझ जाता है कि गन से बात करना सिर्फ टाइम वेस्ट है, इसीलिए वो गन के फेस पर एक पंच करता है, लेकिन गन उसे आराम से ब्लॉक कर लेता है और कहता है चल डैनियल पार्क, दिखा मुझे कि मैंने क्या सिखाया है तुझे। पंच ब्लॉक करते वक्त उसने डैनियल का हाथ पकड़ लिया होता है और उसका हाथ पकड़कर ही वो उसके फेस पर सीधा पंच करता है, किक मारता है सीधा फेस पर और एक पंच मुंह पर दे मारता है। अब डैनियल की बारी आती है। वो गन पार्क को सीधा उठाकर जमीन में दे मारने वाला होता है, लेकिन गन डैनियल को एक नी मार के जमीन में धंसा देता है। इतना मार खाने के बाद डैनियल वैन ड्राइवर से कहता है आप वैन और रेड पेपर लेकर भाग जाओ, लेकिन तभी गन आ जाता है और एक स्ट्राइक में ड्राइवर अंकल को बेहोश कर देता है। तभी डैनियल आकर गन को एक किक के थ्रू जमीन में दे मारता है, लेकिन गन अपने लेग्स का यूज करता है और डैनियल को फिर से उठा के जमीन पर दे मारता है और कहता है तुम सच में मेरी बनाई हुई मास्टरपीस हो। फिर एक पंच सीधे डैनियल के फेस पर मारता है। फिर डैनियल एक पंच गन के फेस पर मारता है, लेकिन देखकर तो लगता है कि गन को कुछ भी नहीं हुआ है डैनियल के इस पंच से। फिर डैनियल एक किक फेस पर मारता है, लेकिन गन अब और भी क्रेजी हो जाता है और सीरियस होके बोलता है चल आज दिखा दे कि तूने आज तक मेरे से क्या सीखा है। और फिर डैनियल का पैर पकड़कर उसको जमीन में दे मारता है। फिर ये दोनों शेरों की तरह लड़ते हैं, पंच पंच एंड पंच। इतना पंच खाने के बाद डैनियल समझ जाता है कि वो गन जितना ड्यूरेबल नहीं है, इसीलिए वो गन के अटैक को डॉज करके दूर चला जाता है नया प्लान बनाने। गन कहता है मैंने तुम्हें थकना नहीं सिखाया है। डैनियल का प्लान होता है कि वो एक ऐसी टेक्निक यूज करेगा जो गन जानता नहीं है। गन भी अपनी सिगरेट जला लेता है और कहता है आजा मार्ले, मैं भी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हूँ। डैनियल दौड़ते हुए जाता है और जंप करके गन को वन शॉट करने के लिए अपना अटैक यूज करता है और गन भी एक पंच करता है, लेकिन डैनियल उसे डॉज कर लेता है और मिड एयर ही गन को एल्बो मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन एल्बो ब्लॉक करके डैनियल को एक पंच करता है और डैनियल गेम से बाहर। गन उसे 72 पॉइंट्स देता है और कहता है बेटा अभी तुमको बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है। गन के रेड पेपर लेने से पहले ही मगामी कैंटा आके वो रेड पेपर वाला बॉक्स ले लेता है और गन को चारों ओर से वर्कर्स के स्ट्रॉन्ग बंदे घेर लेते हैं और अब असली फाइट शुरू होती है गन को हराने के लिए।
गन को घेरने के बाद सारे वर्कर के लोग गन पे झपट्टा मार देते हैं, लेकिन गन को फर्क ही नहीं पड़ता है कुछ। वो सबकी बैंड बजा देता है, वो भी सेकंड्स में। चार्ल्स जॉय गन के बारे में कहता है कि चूहे चाहे सेना ही क्यों ना बना ले और उन चूहों के साथ कुछ जंगली कुत्ते भी हों, तब भी वो एक शेर को नहीं हरा सकते हैं। गन को मगामी पंच करने आता है, लेकिन एक ही पंच में गन मगामी कैंटा को उसकी नानी याद दिला देता है। दो लोग गन को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गन की स्ट्रेंथ के सामने वो भी कुछ भी नहीं होते हैं और गन आराम से इन दोनों को एक ही पंच में जमीन में गाड़ देता है। लेकिन तभी एक बंदा आकर गन को हवा में उड़ा देता है। फिर उसको एक और बंदा जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गन सिर्फ अपनी ब्रूट फोर्स से उसका हाथ ही क्रश कर देता है। फिर सब लोग गन पर एक बार में ही हमला करने बढ़ते हैं, लेकिन गन सिर्फ पंचेस यूज करके सबकी माँ बहन एक कर देता है, बहुत आराम से। अभी तक गन एकदम इजी लेवल में गेम खेल रहा है। ओल्ड फेस को देखकर गन कहता है कि सालो कितना गिर गए हो मुझे पकड़ने के लिए, एक बूढ़े को लेके आए हो। गन भाई वो आपकी ही एज का है। अब गन पर ढेर सारी एम्बुलेंसेस से उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं सब, लेकिन गन जंप करके सीलिंग में लगी रॉड पकड़ लेता है और वहां से जंप करते ही एक बंदे को क्रश कर देता है पूरी तरह से। अब आते हैं बाइकर गैंग वाले गन को मारने के लिए, लेकिन गन सबकी चटनी बना देता है और आराम से टनल के दूसरी साइड आ जाता है, इतने लोगों को मारने या सिर्फ इंजर करने के बाद। गन बाहर आते वक्त देखता है कि उसके सारे दुश्मन बाहर आके खड़े हो रखे हैं और गन ये देखकर खुश हो जाता है और हंसने लगता है, क्योंकि अब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है। यहाँ टनल के बाहर गन को रोकने के लिए 5 गैंग आई होती हैं। एक फर्स्ट हॉस्टल, जिसका लीडर है इली जैंग, जिसको एक समय पर गन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और इन सब को पीटा था अच्छे से। 2 सेकंड है बिग डील, जिसका लीडर है खुद गैप्रियोंग किम का बेटा जेक किम। एक समय पर गन ने बिग डील को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और इन सब को फोर्स किया था 100 मिलियन वॉन हर महीने देने को। ये इसने यहाँ पर आई चारों गैंग के साथ किया होता है, जबरदस्ती सबकी गैंग डिस्ट्रॉय करना और सबको 100 मिलियन वॉन देने को कहना, और ये इन पैसों को चॉय को देता था। यही था चॉय का मास्टर प्लान। वैसे ये काम गू और गन दोनों साथ में मिलकर करते थे। तीसरी गैंग है वर्कर्स के टॉप लोग, क्योंकि ये लोग चॉय को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो करने के लिए इनको पहले गन से वो रेड पेपर हासिल करना होगा। चौथी कोई गैंग नहीं है, वो है सिर्फ एक अकेला बंदा, गॉड डॉग का लीडर जोहान सियोंग। ये बंदा 1 मैन आर्मी है, अकेले ही। इसको भी गन ने पीटा था एक बार। पांचवी और लास्ट 5th गैंग है अलाइड, जिसका लीडर डैनियल पार्क है, जो कि पिट चुका है। अब इसमें वास्को और जैक ली बचे हैं गन से लड़ने के लिए। गन चारों ओर से घिरने के बाद भी स्मोक करना शुरू कर देता है और कहता है अब मजा आएगा ना फाइट में। इन 5 गैंग को साथ में वर्कर्स का चेयरमैन यूजीन ने लाया होता है। अब फाइट स्टार्ट होती है। सब एक साथ ही गन पर हमला कर देते हैं और गन सिर्फ अपना सिगरेट फ्लिक करके एक पंच में सबको अलग अलग कर देता है। गन आराम से जो सेकंड इन कमांड के नीचे होते हैं उनको एक बार में ही सुला देता है और कहता है तुम लोगों की अभी इतनी औकात नहीं हुई है कि तुम लोग मेरे से लड़ सको। अब आता है बिग डील का सेकंड इन कमांड जेरी क्वान। वो गन के पैर पर पैर रखता है और गन के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है, लेकिन गन को जेरी के पंचेस से कुछ नहीं होता है और वो एक स्टांस लेकर जेरी को एक पंच सीधा उसके पेट में मारता है और जेरी के मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन जेरी गन के हाथ को पकड़ लेता है और अब गन पर अटैक करने आता है हॉस्टल का सेकंड इन कमांड वॉरेन ची। वो गन के हार्ट पर 1 इंच पंच यूज करता है। अब ये दोनों जेरी और वॉरेन मिलकर लड़ते हैं गन पार्क से। गन को दोनों कुत्ता बनाकर मारते हैं, लेकिन गन कहता है अगर मुझे पकड़ना है तो इतने से काम नहीं चलेगा, और गन इन दोनों का मुंह पकड़कर हवा में उछाल देता है। अब हॉस्टल का लीडर इली जैंग गन पर एक किक करता है फेस पर। गन उसको पंच करता है, लेकिन गन इली को एक किक करके साइड कर देता है। तभी जेक किम बिग डील का नंबर 1 गन को पंच करता है सीधा फेस में। गन उसे भी एक पंच में दूर कर देता है। गन वॉरेन को दीवार में दे मारता है, लेकिन तभी 1 मैन आर्मी अपना जोहान सेओंग गन का फेस भी उसी दीवार में दे मारता है। गन जोहान का पैर पकड़ता है और उसको एक पंच करने वाला होता है, लेकिन यूजीन का भाई आकर जोहान को बचा लेता है। जोहान और यूजीन आपस में लड़े थे एक बार, लेकिन दोनों तब एक बराबर ही थे। अब ये दोनों मिलकर गन को हवा में उड़ा देते हैं
और जेरी को गन मिड एयर फ्लिप हो करके पंच करने वाला होता है, लेकिन उसे वर्कर का सेकंड इन कमांड आकर बचा लेता है। अब सब एक साथ मिलकर गन पर चढ़ जाते हैं। ये गन को हवा में उड़ा देते हैं, फिर वास को गन के फेस में नी दे मारता है। बाइकर गैंग का लीडर आकर गन को चेन में लपेट देता है और जैक आकर गन को पंच करता है। अब ये सब गन को चेन्स में लपेटे हुए पकड़े होते हैं, लेकिन तभी कोई गन को याद दिला देता है कि वो यहाँ रेड पेपर लेने आया है, ना कि इन सब से लड़ने। और इधर यूजीन का भाई रेड पेपर लेकर भाग रहा होता है। ये सब देखने के बाद गन अब सीरियस हो जाता है और कहता है, अब मैं सबको एक बार में ही निपटा दूंगा और वो रेड पेपर हासिल करूंगा। ये सब लड़ाई सैमुअल सेओ ऊपर से देख रहा होता है। अब गन के सीरियस होने के बाद जेरी उस पे हमला करने जाता है, लेकिन गन आराम से चेन तोड़ के जेरी को सुला देता है और गन को सीरियस देखकर सबकी फट जाती है। अब वो पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो चुका होता है। वास्को गन पर हमला करता, लेकिन गन आराम से सेम मूव्स यूज करके वास्को को हरा देता है। अब गन पर जैक ली पंचेस थ्रो करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में गन जैक के दांत तोड़ देता है और उसको एक पंच में बेहोश कर देता है। अब जेक, जोहान और ईलाई तीनों हमला करने आते हैं, लेकिन गन वहां से जंप कर देता है क्योंकि उसको रेड पेपर हासिल करना होता है इस बंदे से। तभी ये दोनों लोग आकर गन को रोक लेते हैं, लेकिन गन ने वो रेड पेपर वाला बॉक्स ले लिया होता है। अब इन दोनों की फाइट शुरू होने वाली होती है, लेकिन ये क्या, गन तुम फिर से स्मोकिंग कर रहे हो? अब ये जो बंदा है वो यूजीन का फ्रेंड है। ये सीरियस हो जाता है और इधर दिखाया जाता है कि मिस किम को बचाने इन गोस्टली ब्रदर्स से मिस्टर कारपेंटर, जो कि टॉम ली हैं, वो आए होते हैं। यहाँ पे यूजीन का फ्रेंड एक दो किक थ्रो करता है गन पर, लेकिन गन ने इसके पैर की हड्डी ही तोड़ दी होती है एक एल्बो स्ट्राइक में। अभी भी ये हार नहीं मान रहा होता है और गन पर स्ट्राइक पे स्ट्राइक किए जा रहा होता है, लेकिन गन इसके दूसरे वाले पैर की भी हड्डी तोड़ देता है। फिर ये बंदा गन को जकड़ लेता है और यूजीन का भाई गन के हाथ की हड्डी तोड़ देता है। अब गन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो पीट पीट कर इन दोनों का कीमा बना देता है और आराम से रेड पेपर लेकर जाने लगता है, लेकिन तब ही गन को जोहान, ईलाई और जेक किम घेर लेते हैं। अब ये तीनों गन पर एक साथ चढ़ जाते हैं और गन को पीटने लगते हैं। अब ईलाई जैंग अपने स्टिक से स्ट्राइक करता है। गन उन स्ट्राइक्स को खाने के बाद ईलाई को पंच करता है और फिर तब ही जेक किम आ जाता है। गन को किक करता है और पंच करता है, लेकिन गन पंच को डॉज करके जेक को पंच करता है। फिर जोहान अटैक करता है, लेकिन गन आराम से डॉज कर लेता है। फिर ईलाई जैंग गन को लेकर कूद जाता है और गन को गिरा देता है। गन ईलाई को पंच करने वाला होता है, लेकिन ईलाई अपनी स्टिक्स को यूज करता है और गन के पेट पर अटैक कर देता है। और अब जब वो अपनी स्टिक्स को नहीं यूज कर रहा होता है तो वो टॉम ली की तरह और भी डेंजरस हो जाता है। ईलाई गन पर स्लैश अटैक मारता है लाइक अ बेर। गन पहले तो डॉज करता है, लेकिन एक लगते ही गन के हाथ को काट के रख देता है। तभी गन पर पीछे से जेक किम हमला कर देता है। गन जेक को एक एल्बो स्ट्राइक में दूर फेंक देता है और तभी ईलाई अपनी स्टिक्स गन पर थ्रो करता है, लेकिन गन उनको स्ट्राइक डाउन कर देता है। फिर ईलाई खुद आता है और गन के पेट को फाड़ देता है। अब फिर से जेक किम आता है गन से लड़ने। जेक गन के फेस पर पंच करता है, एक फिर लगातार पंच किक करते जाता है। अब गन गुस्सा होता है और जेक को एक पंच करता है, लेकिन जेक वो पंच आराम से खा लेता है और अब वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है अपने डैड गैब्रियोन किम की तरह। गन ये समझ जाता है, इसीलिए वो ईलाई को जेक के ऊपर दे मारता है और दोनों को सुला देता है इस बार। अब गन से लड़ने अपना वन मैन आर्मी जोहान सॉन्ग आता है। पहले तो जोहान को गन दिख नहीं रहा होता है, लेकिन तभी जोहान यूजीन का दिया हुआ ड्रॉप यूज करता है और अब उसे गन साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। अब लड़ाई शुरू होती है टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ लुकिज्म। ये दोनों जोहान सॉन्ग और गन पार्क टॉप टियर फाइटर हैं लुकिज्म यूनिवर्स के। सो लेट्स बिगिन। गन जोहान को बोलता है कि तेरे देखने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, समझा? और गन जोहान पर पंच थ्रो करता है, लेकिन जोहान उसे बहुत इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर तो गन की भी फट जाती है।
गन बी लाइक अब तो ये साला मेरे को छोड़ेगा नहीं। अब जोहान गन से कहता है कि तू कितना बोलता है और एक केक सीधे गन के पेट में दे मारता है। अब गन जितने भी पंचेस केक्स जो भी थ्रो करता है जोहान आराम से उसे डॉज कर लेता है और फिर वही गन का सेम स्टैंस लेता है और गन के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और गन एक भी डॉज नहीं कर पाता है। अब गन अपना उल्टा पलटी वाला मूव यूज करता है और जोहान को हवा में उछाल देता है, लेकिन ही इज जोहान बड़े आराम से हवा में ही गन के होश उड़ा देता है और उसको पीट करके बंदर बना देता है और एकदम आराम से लैंड करता है। अब यहाँ से जोहान गन पर इतने अटैक्स करता है जिनका काउंटर अटैक भी गन नहीं कर पाता है और दूर जाकर गिरता है। इतने लोगों से लड़ने के बाद अब जाके गन को किसी ने टक्कर दी है। अब गन सीरियस हो जाता है और वो जोहान पर भारी पड़ने लगता है और जोहान का गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी जोहान खुद को छुड़ा लेता है और गन पर किक्स करता है और उसको थोड़ा और घायल कर देता है। अब यहाँ से जोहान डैनियल पार्क की परफेक्ट वाली बॉडी को कॉपी करेगा, वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले मोड में। इस मोड में डैनियल पार्क को कोई भी नहीं हरा सकता है, नॉट इवन गन और गू किम, ही इज जस्ट परफेक्ट। अब इन दोनों की फाइट शुरू होती है और जोहान गन के फेस पर किक करता है, फिर गन जोहान के फेस पर पंच करता है, देन जोहान गन को पंच करके सीधे जमीन में ही सुला देता है। देन गन जोहान के फेस पर किक करता है, देन अगेन जोहान गन के फेस पर किक करता है और एक पंच गन के फेस पर मारने वाला होता है, लेकिन गन उससे बच जाता है और थोड़ी दूर चला जाता है। तभी जोहान डैनियल का पोज फिर से लेता है और गन के ऊपर किक करने जाता है और गन भी तभी जोहान के पैर पर पंच करके उसके पैर की बोन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जोहान मिड एयर डॉज करता है और गन का फेस सीधा जमीन में दे मारता है, फिर एक नी मारता है और फिर लगातार पंच करता है जब तक गन नॉकआउट नहीं हो जाता तब तक। अब गन को नॉकआउट करने के बाद योहन अपनी माँ के पास कॉल मिलाता है और हेयर कट करने को बोलने लगता है और रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी माँ को इतने दिनों से अकेला छोड़ा हुआ है। अब जोहन अपनी मॉम से बात करने के बाद यूजीन को कॉल करता है और उसे बताता है कि गन का काम तमाम हो गया है और तभी जोहन ने जो ड्रॉप यूज किया होता है उसका असर खत्म हो जाता है और जोहन को अब और भी कम दिखाई दे रहा होता है पहले के कंपैरिजन में। अब गन की आवाज सुनाई देती है जोहन को, वो कह रहा होता है कि ये पहली बार है डैनियल पार्क के बाद कि जब मुझे इतना मजा आया हो लड़ने में। You're the best जोहन सियोंग। अब गन उठता है और जोहन के एकदम पास आ जाता है। जोहन गन को किक करके अपना एक और ड्रॉप यूज करता है ताकि उसे दिख सके। अब जोहन ड्रॉप यूज करने के बाद गन के उसी हाथ पर अटैक करने जाता है जो पहले से ही घायल हो रखा है, लेकिन गन वही सेम हैंड यूज करता है और जोहन के फेस पर पंच करता है, फिर उसके पेट में पंच करता है और ऐसे ही गन जोहन पर भारी पड़ने लगता है। जोहन के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि उस ड्रॉप वाली दवा का असर कभी भी खत्म हो सकता था, इसीलिए जोहन गन को जकड़ लेता है और गन को नॉकआउट करने की सोचता है, लेकिन गन जोहन को जमीन में दे मारता है और जोहन चाहे कोई भी ट्रिक यूज कर ले वो गन से सिर्फ पिट ही रहा होता है। उसके कोई भी मूव अब गन पर वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तभी उसको मिस्टर कारपेंटर की बात याद आती है कि जो लोग अपने खुद के रास्ते पर चलते हैं वो लोग अलग लेवल पर होते हैं। तुम सिर्फ कॉपी करके उनकी बराबरी नहीं कर सकते हो, तुम्हें खुद का अपना एक रास्ता बनाना होगा। अगर तुम उन लोगों की बराबरी करने की सोच रहे हो तो तुम्हें खुद का एक अपना नया रास्ता बनाना होगा जोहन सियोंग, क्योंकि तुम हो अपने ब्लड लाइन के बेस्ट। तुम एक लेजेंड की शुरुआत हो जोहन सियोंग, तुम हो एक अपकमिंग लेजेंड। ये सारी बातें वो बंदा बोल रहा है जिसने गैप्रियोंग किम के साथ काम किया है। इतनी देर पिटने के बाद अब जोहन फाइनली अपना एक अलग रास्ता बना चुका है और अब वो गन पर अटैक करता है और उसके फेस पर पंच करता है सीधा। अब गन जोहन के अटैक्स को डॉज तो करता है, लेकिन तब भी उस पर जोहन के अटैक लैंड हो रहे होते हैं। तभी गन देख पाता है कि जोहन सिर्फ कॉपी नहीं यूज कर रहा है, वो मल्टीपल अटैक्स को एक साथ यूज कर रहा है और ये इसकी खुद की बनाई हुई फाइटिंग स्टाइल है, द इन्फिनिट टेक्निक। अब यहां से जोहन गन की फिर से बैंड बजाना शुरू करता है और इतना पीटता है गन को कि उसकी हालत फिर से खराब हो जाती है, लेकिन गन को नॉकआउट करने से पहले ही जोहन खुद ही बेहोश हो जाता है और गन वहां से उठ के चला जाता है। जोहन इसलिए बेहोश हुआ होगा क्योंकि उसने भी गोकू की तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर ली और उसकी बॉडी इतना लोड नहीं ले पाई इतना ज्यादा। गन जाते जाते जोहन की तारीफ करता है कि तुम्हारा टैलेंट सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग था।
गाइज आई मीन इतनी देर तक तो अभी तक गन को किसी ने भी नहीं रोका था, और नॉक करना वो भी 2 बार, दैट्स सुपर अमेजिंग। अब सैम्यूल आता है गन के पास, वो गन से बोलता है, मेरे को किसी ने भेजा है, अगर तुम ये ग्लास एक्सेप्ट कर लोगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा और भी जो बाकी एनिमीज हैं उनसे लड़ने में। लेकिन गन रिजेक्ट कर देता है, और सैम्यूल को यहां भेजने वाला और कोई नहीं गू किम होता है। अब गन रेड पेपर लेकर वहां पर आ जाता है जहां पर चार्ल्स चॉय है। यहां गन को बाहर गेट पर गू किम मिलता है। वो गन को उसकी फेवरेट सिगरेट देता है और ये दोनों थोड़ी बात करते हैं। गन गू से पूछता है कि तुमने चॉय को धोखा क्यों दिया। गू बोलता है, वो बहन का पकोड़ा सारा काम हम दोनों से करवाता है और सारा पैसा खुद ले जाता है, इसीलिए आज से मैं उसकी टीम में नहीं हूं। अब ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। गू अपनी कटाना निकालकर गन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन गन गू को कटाना निकालने ही नहीं देता है और उसको पीटने लगता है। गू जितनी बार कटाना निकालने की कोशिश करता है, गन उसको निकालने ही नहीं देता है और बार बार गू को मारता है। अब गू कटाना के हैंडल से ही गन को मारता है और कहता है, 1 मिनट रुक जा, मेरे को कटाना निकाल लेने दे, तब मैं तेरे को बताता हूं बेटा। लेकिन गन को ये मंजूर नहीं था, वो उसकी कटाना हवा में उड़ा देता है। अब गू किम गुस्सा हो जाता है और गन को बिना कटाना के ही मारता है और अपनी कटाना कैच कर लेता है और अपनी कटाना खोल लेता है, एक स्लैश अटैक मारता है और गन उससे बच जाता है। वो वही आयरन गेट से रॉड निकालकर गू किम से लड़ने लगता है और उसके मुंह पर मारता है सीधा। अब गू फिर से एक स्लैश अटैक मारता है और वो लोहे का गेट ही काट देता है, लेकिन गन अभी भी सेफ है और ये दोनों लड़ते हैं। मैच और भी सीरियस हो जाता है और गू गन के हाथ में की आयरन रॉड भी काट देता है और कहता है, यार हंस मत, मैं यहाँ तेरे से लड़ने आया हूँ, मैं मरने या मारने आया हूँ, और तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। अपने आप को तो देख, तेरी बॉडी कटी पड़ी है और तू चाहता है कि मैं तुझे और काट दूं। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। गन इस पर कहता है, चुपचाप लड़ मुझसे, दुनिया को सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, उसको पाने का रास्ता नहीं। इस पर गू कहता है, तू स्वॉर्ड नहीं डिजर्व करता है, तेरे लिए मेरा हाथ ही काफी है। अब ये दोनों लड़ते हैं हैंड टू हैंड, लेकिन गू डिसअपॉइंटेड होता है गन से कि वो मेरे को एक पंच में ही नॉकडाउन कर देता, लेकिन तू वो गन पार्क नहीं है जिसे मैं जानता हूं। गू बताता है कि आज चॉय को जेम्स ली मार देगा। इतना बोलते ही गू गन का गला काट देता है अपने स्वॉर्ड से, और इधर फ्लोर पर डैनियल पार्क भी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चला जाता है। इधर गन भी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर से कंट्रोल खो देता है और व्हाइट गोस्ट बन जाता है। डैनियल पार्क जेम्स ली को सीधा फ्लोर पर से नीचे ले आता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं, और उधर गू किम और गन पार्क लड़ रहे होते हैं। गू गन पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन गन आराम से डॉज कर लेता है और अब गन गू को कुत्ता बना के मारता है। गू गन के पैर की हड्डी काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उससे नहीं कट रही होती है। अब यहाँ पर गन एक स्लैश अटैक अपने दांतों से रोकता है और एक ही बार में वो गू किम का हाथ और सॉर्ड दोनों तोड़ देता है और गू को दीवार तोड़कर सीधा अंदर भेज देता है। अब गू अपनी सॉर्ड टेक्निक्स यूज करता है। मून लाइट, फर्स्ट सॉर्ड, फर्स्ट मून, सेकेंड सॉर्ड, क्रेसेंट मून, थर्ड सॉर्ड, फुल मून, जीरो सॉर्ड, ल्यूनर एक्लिप्स। इस वाले अटैक में गू किम अपनी बॉडी को स्टैब करता है और अपने वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज किए बिना वो ओपोनेंट के हार्ट को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन गन ने पहले ही सॉर्ड तोड़ दी होती है, इसीलिए गन बच जाता है और गू किम को गन मार के नॉकआउट कर देता है। अब गन इस बिल्डिंग से बाहर आता है और अब वो डैनियल पार्क की परफेक्ट बॉडी से लड़ता है, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में है पहले से ही। मैं 2 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वालों की फाइट नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं, सो तुम लोग ये पैनल्स देख लो।
ये सारे पैनल्स देखकर तो यही लगता है कि डैनियल पार्क गन पर भारी पड़ रहा है और थोड़ी देर में डैनियल पार्क गन को होश में भी ला देता है, लेकिन गन फिर भी हार नहीं मानता है और डैनियल पार्क को मार मार के बेहोश कर देता है। अब यहाँ इस जगह पर पुलिस भी आ चुकी होती है, लेकिन गन सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और चॉय बच जाता है। लेकिन तभी डैनियल आता है और वो सबको रेड पेपर दिखा देता है और चार्ल्स चॉय छत पर से कूदकर अपनी जान दे देता है। तो यस गाइस, दिस इज हाउ गन गॉट डिफीटेड और चार्ल्स चॉय कैसे मरा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।